हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो मैं स्पेशली बायो स्टूडेंट्स के लिए बनाने वाली हूँ, जिनके पास +1 +2 में मैथ्स नहीं होता, तो उन्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है जब वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो हेयर आई हैव द सॉल्यूशन फॉर देम। तो सबसे पहले मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस लिए हैं जो डिफरेंशिएशन और स्पेशली इंटीग्रेशन में बहुत हेल्पफुल हैं। स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल बेसिक लिए हैं, उसके बाद में कुछ एडिशनल फॉर्मूले बताने वाली हूँ जिनसे उनकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने के टाइम जिन फॉर्मूलों का यूज़ होता है और वो मैथ्स में नहीं पढ़ पाते, अब उनसे सोल्व हो जाएगी। स्टार्टिंग में बिल्कुल बताया मैंने कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली ट्रिक, उसमें जो साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा होता है कॉरस्पॉन्ड, यानी कि साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और कोस बी बाई एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली ये तो आपको बिल्कुल बेसिक का पता ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा और कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, इन तीनों का रिलेशन भी आपको पता ही होगा, इन तीनों वाले ये वाले रिलेशन। अब हम करने वाले हैं कुछ एडिशनल रिलेशन जो आप नहीं पढ़ पाते +1 +2 में। तो ये ए और बी कुछ नहीं, मैंने जस्ट एंगल लिए हैं। जैसे यहाँ थीटा है, ये ए और बी यहाँ एंगल लिए हैं। जैसे हम टेबल पढ़ते हैं साइन कोस थीट, जितने भी हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रिलेशन हैं, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्री हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोसिकेंड थीटा सीकेंड थीटा और कोट थीटा, इनकी हम वैल्यू लेते हैं। यानी कि साइन 0 क्या होता है, कोस 0 क्या होता है, कोस 90। लेकिन कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें याद नहीं रहती। मान लो साइन 120 आपको निकालना है और आपको वैल्यू याद नहीं है साइन 120 की, तो आपके पास फॉर्मूले हैं, आप उनकी हेल्प से निकाल सकते हो। यानी कि साइन 120 को आप स्प्लिट कर सकते हो 90 + 30 में, यानी कि आपके पास दो एंगल हो गए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है और 90 30 की वैल्यू आपको पता है, तो आप साइन 120 की वैल्यू निकाल लोगे जस्ट उसको स्प्लिट अप करके। लेकिन आपको पहले ये 6 फॉर्मूले याद करने होंगे, उसी की हेल्प से आप निकाल पाओगे। और इन्हीं 6 फॉर्मूले से हम आगे बहुत सारे फॉर्मूले निकालने वाले हैं। तो देख लीजिए, पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी आपको कुछ नहीं करना, अल्टरनेटिव लेना है, उनके एंगल भी बिल्कुल अल्टरनेट लेने हैं। यानी कि जब साइन ए लोगे तो कोस को आपको बी लेना होगा, प्लस में जब आप कोस ए लोगे तो साइन बी लेना है। सिमिलरली साइन ए माइनस बी में है, बस साइन बीच में, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, बिल्कुल सेम है, बस साइन माइनस का है। लेकिन कोस थोड़े से नखरे दिखाता है, कोस की कुछ अलग है। कोस ए प्लस बी होगा ना, तो बीच में साइन प्लस नहीं माइनस आएगा, और जब माइनस होगा ना कोस ए माइनस बी, तो उसमें बीच में प्लस आएगा। और भी ये है कि कोस कोस वाला एक साइड रहता है जब कोस का फॉर्मूला हम लगाते हैं, और साइन वाले बिल्कुल एक साइड रहते हैं। यानी कि कोस ए प्लस बी क्या होता है हमारा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली कोस ए माइनस बी है तो उसका हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो हो गई बात साइन और कोस की। उसके बाद हम करने वाले हैं टेंजेंट की। यानी कि टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है हमारा, कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग में तो हमें ये जो ए प्लस बी है ना, एज इट इज़ लिखना है सेपरेट करके। यानी कि टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। मान लो टेंजेंट ए माइनस बी में करना है आपको टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी। इनके नीचे थोड़ा अपोजिट होता है, यानी कि डिवाइड में जब यहाँ प्लस होगा तो 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी होगा, और जब माइनस होगा तो यहाँ नीचे 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी होगा। ये 6 रिलेशन आपको याद करने पड़ेंगे, उनकी हेल्प से हम आगे कुछ फॉर्मूले निकालने वाले हैं। अब और भी फॉर्मूले आप डिराइव करोगे, आपको अब कुछ नहीं करना। ये जो ए और बी हमने सेपरेट लिया था ना, बी की जगह वापस से ए पुट कर दो, यानी कि साइन ए प्लस ए, यानी कि साइन 2a हो जाएगा। तो आगे कुछ फॉर्मूले निकल जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, बी की जगह अगर यहाँ ए पुट करूँगी तो साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a। यहाँ साइन ए कोस, बी की जगह हमें ए पुट करना है तो साइन ए कोस ए हो गया, प्लस में कोस ए, बी की जगह वापस से ए तो कोस ए साइन ए हो गया। ये दोनों ट्वाइस हो गए तो ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस ए। अभी हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया, कुछ नहीं किया, जस्ट बी की जगह हमने ए पुट किया था। अब साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला था ना, अब साइन 0 तो हमारा 0 होता है, तो साइन ए माइनस ए अगर आप यहाँ करोगे, यानी कि बी की जगह ए पुट करूँगी तो साइन ए माइनस ए 0 आएगा। साइन 0 हमें पता है 1 है, यहाँ से भी आ जाएगा। साइन ए, बी की जगह ए, साइन ए कोस ए, यहाँ भी साइन ए कोस ए बन जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन 0 0 आ जाएगा। सिमिलरली उसके बाद में टेंजेंट वाली ये निकाली है मैंने। जैसे टेंजेंट ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है, देखिए यहाँ, यहाँ बी की जगह ए पुट करूँगी तो टेंजेंट 2a, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट ए, बी की जगह ए पुट कर दिया, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट ए, 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी की जगह ए, तो टेंजेंट स्क्वेयर ए हो गया।
अब टेंजेंट ए माइनस बी वाला भी अगर करेंगे सब्ट्रैक्शन वाला, तो हमें पता है कि टेंजेंट जीरो की वैल्यू तो हमें पता ही है, वो ज़ीरो होती है, वो भी उससे फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कोस की, यानी कि कोस ए प्लस बी से निकालेंगे। यहाँ पुट करूँगी तो कोस 2a हो जाएगा। कोस वाले में देखिए कोस ए यानी कि कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी है तो साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूले, ये और ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से ना हम दो और फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे? आपको पहला रिलेशन याद होगा, बिल्कुल बेसिक वाला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ कोस स्क्वायर ए की वैल्यू, इससे वैल्यू निकाल लूँ इस फॉर्मूले से, कोस स्क्वायर ए वाले से, मान लो थीटा की जगह ए ही है, एक ही बात है, हमने यहाँ भी तो एंगल ही ले रखा है, यानी यहाँ से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन इधर आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला बन गया कोस 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ जैसे मैंने कोस की वैल्यू पुट की है, अगर मैं साइन की वैल्यू पुट करूँ, यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लूँ, वो आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ से भी आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ से बन गए, और दो पहले बनाए थे हमने, 3 पहले बनाए थे, इन्हीं से दो फॉर्मूले और बना लिए। अब आगे, ये तो बात हुई साइन ए प्लस बी ए बी की। मान लो अब इन दोनों को ऐड करना हो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस ए बी को, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो कुछ नए फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा, देखिए यहाँ साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ है, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगी ऐड, और ये वाली दोनों भी एज इट इज़ है, बट साइन इनके अलग है, यानी कि ये वाली टर्म्स दो जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, बच जाएगा सिर्फ ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हमारा वो होगा ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी। सिमिलरली जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस ए साइन बी। अब कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी करेंगे, यानी कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म्स बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, बच जाएगा सिर्फ ट्वाइस ऑफ कोस ए कोस बी, दोनों ऐड हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो बच जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस ए कोस बी। उसके बाद जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ से दो फॉर्मूले अलग बन के आते हैं, यानी कि माइनस साइन आ जाता है। अगर कोस ए प्लस बी से माइनस करें हम कोस ए माइनस बी को, तब तो आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। कैसे? देखिए कोस ए प्लस बी है, यहाँ कोस ए माइनस बी है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी बन जाएगा। देखिए यहाँ, लेकिन जब इसमें से ये वाली टर्म माइनस करोगे ना आप, यानी कि कोस ए प्लस कोस बी, इसको एज इट इज़ इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये वाली टर्म्स जो है वो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, और ये प्लस का ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी बन जाएगा। आप करके देख लेना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, बिना प्रैक्टिस के ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, तो आपको एक दो बार इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला बनाया था ना, अब आपको कुछ नहीं करना, ए प्लस बी की जगह आपको सी पुट करना है, और ए माइनस बी जो लिया था ना हमने उसकी जगह डी पुट कर देना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, क्योंकि इसको डी लिया है हमने, इसको सी लिया है, तो ये बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। अब इनसे कुछ फॉर्मूले बनेंगे। अब ये आपने ले लिया ना कि ए प्लस बी इक्वल्स टू सी और ए माइनस बी इक्वल्स टू डी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी। देखिए जब इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी ले लिया हमने, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू सी प्लस डी आ जाएगा, ये दोनों भी तो ऐड होंगे ना, ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी बाई 2। और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू डी वाले को, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी, यानी कि अब ये जो टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगी, ये देखिए ये वाली जो टर्म्स है ना ये कैंसिल हो जाएंगी, ट्वाइस ऑफ बी बच जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू सी माइनस डी, यानी यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी बाई 2, ये 2 नीचे चला जाएगा। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ ए और बी की वैल्यू जो है ना इन फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ जाएगा। ए प्लस बी की जगह पुट कर दिया सी, ए माइनस बी की जगह पुट कर दिया डी, यानी कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा ट्वाइस ऑफ, यही करना है, साइन ए की जगह पुट करना है हमें सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पुट कर देंगे हम सी प्लस डी बाई 2, और बी की जगह पुट कर देंगे हम सी माइनस डी बाई 2। अब जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिमिलरली सारी जितने भी है ना वैल्यूज़
इन सब में हम ये वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ हमें ए और बी की, और ए प्लस बी की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी पुट करना है। साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, और कोस सी प्लस कोस डी की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, कोस सी माइनस कोस डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, इन दोनों फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। एक बार तो यहाँ करेंगे कोस सी माइनस कोस डी, और एक बार करेंगे कोस डी माइनस कोस सी, यानी कि इसको हमने डी माना था, इसको सी। बस सारे फॉर्मूले आप पे आ जाएंगे। तो देखिए इतने से फॉर्मूले से आपके इतने सारे फॉर्मूले बन गए, पर स्टार्टिंग में आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। अब हम करने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन। तो अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन की बात। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो कि हमने वाई कोई फंक्शन लिया है, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी कि एक्स का कोई फंक्शन है हमारा वाई। तो जो वाई में जो चेंज आएगा ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है या फिर डेरिवेटिव होता है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना हमारा, ये चेंज रिप्रेजेंट करता है कि वाई की वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना चेंज आया। वाई जो है ना यहाँ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक्स होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो टर्म्स होती है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल जो जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आपको आगे पता चलेगा कि क्या कांस्टेंट है। जैसे y इक्वल्स टू 2x, मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। अब मैं जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करूँगी ना, मान लो x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो y क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू मैं 2 लूँगी तो y की वैल्यू मेरी 4 आ जाएगी। यानी कि x की वजह से मेरे y की वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो x तो मेरा इंडिपेंडेंट है, यानी कि x तो y पे डिपेंड नहीं कर रहा इस इक्वेशन में, और जो y है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। अब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी ना, वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। तो वो जो चेंज होता है ना, उसको निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन के कुछ रूल, कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है, यानी कि मान लो कि कोई c है हमारा, वो कॉन्स्टेंट टर्म है। कॉन्स्टेंट यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मान लो 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर है, या फिर कोई भी ऐसा हमने ले रखा है कि कह रखा है इक्वेशन में कि ए आपका कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर रही। तो उसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना, तो वो हमेशा ज़ीरो आता है। अब डेरिवेटिव करते ही चेंज निकालने के लिए, और कांस्टेंट टर्म है यानी कि उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो उसकी वैल्यू यानी उसमें चेंज तो ज़ीरो ही होगा। तो बस यही है। सेकंड में जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको x से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, c कांस्टेंट है मेरा, y इक्वल्स टू मान लो सी एक्स है, ये वाली टर्म मान लो कि y इक्वल्स टू 2x है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा। d इसके अंदर लिख देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दी सी एक्स बाई डी एक्स। जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो तो हमारी आ जाती है आगे, और इसका सिर्फ x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होता है। अब ये तो कट गया 1, यानी कि सिर्फ c बचा, यानी कि y इक्वल्स टू 2x का अगर आपको डेरिवेटिव करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से 2 आ जाएगा। यानी कि इसमें जो चेंज आ रहा है ना, वो 2 का आ रहा है। यहाँ देख भी लीजिए 2 4 6, वो ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इसका, यानी कि 2 का चेंज आ रहा है। अब थर्ड देखिए, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n। एन मेरा कोई भी रियल नंबर है यहाँ, यानी कि पावर है वो इंटीजर हो सकती है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसका आपको डेरिवेटिव करना हो डी वाई बाई डी एक्स की विद रिस्पेक्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन का क्या रूल है, जो पावर होती है ना, वो हमारी आ जाती है आगे, और उसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि पावर इसकी n है, तो n पावर आगे आ गई, और x की पावर में से हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आ गया n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे होगा। अब फोर्थ रूल है कि y इक्वल्स टू यू रेज टू पावर n है। अब u क्या है यहाँ, u फंक्शन ऑफ x है, यहाँ x ना लेके उसका हमने यहाँ फंक्शन लिया है, y इक्वल्स टू यू रेज टू पावर n। n मेरा कोई भी रियल नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव करूँगी तो क्या होगा, सेम उसकी पावर आगे आ जाएगी, n जैसे इसकी पावर थी तो n पावर आगे आ जाएगी, और इसमें इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि u x का फंक्शन है, यानी कि डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसे होगा। इन सारी चीज़ों के मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूंगी बाद में कि कैसे करना है। अब y इक्वल्स टू फिफ्थ फॉर्मूला है, उसमें क्या है कि y इक्वल्स टू यू प्लस वी है।
यानी कि डी वाई बाई डी एक्स अगर इसका करेंगे तो कुछ नहीं करना, सेपरेटली इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। डी यू प्लस वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब सिक्स्थ फॉर्मूला है मेरा y इक्वल्स टू यू इंटू वी, यानी कि जब एडिशन में थे तब इनका अलग अलग से डिफ्रेंशिएशन करना है बस। जब प्रोडक्ट में होंगे और जब डिवाइड में होंगे तो क्या क्या रूल है। जब प्रोडक्ट में होंगे ना तब आपको कुछ नहीं करना, पहले वाली टर्म को आपको कांस्टेंट रखना है, दूसरी वाली टर्म का आपको डेरिवेटिव करना है, प्लस फिर बाद में दूसरी वाली टर्म्स को हमें कांस्टेंट रखना है और पहली वाली टर्म का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है जब भी दो चीज़ें प्रोडक्ट में होंगी। यहाँ u और v दोनों x के फंक्शन हैं, यानी इनकी वैल्यू जो है वो x की टर्म्स में है, डायरेक्ट x ना होके x की टर्म्स में है। y इक्वल्स टू यू बाई वी है, देन डी वाई बाई डी एक्स हमारा डी यू बाई वी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या करना है आपको, डेरिवेटिव जो है ना या डिनोमिनेटर पार्ट, सॉरी डिनोमिनेटर पार्ट को आपको स्क्वेयर करना है इसका, यानी कि v का जो हमें वो स्क्वेयर करना है और v इंटू इसी को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और जो ऊपर वाली टर्म थी यानी कि न्यूमरेटर है उसको आपको डिफ्रेंशिएट या फिर डेरिवेटिव करना है उसका। उसके बाद आपको करना है जस्ट माइनस, उसके बाद में पहली वाली टर्म्स को यहाँ एज इट इज़ लिखना है और डिनोमिनेटर वाली टर्म का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी इसका आपको स्क्वेयर करना है, फिर एज इट इज़ आपको यहाँ लिखना है v, उसके बाद में u का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस करना है और u को एज इट इज़ लिखना है और v का डेरिवेटिव करना है। तो ये हो गए हमारे 7 रूल। और 8वां रूल है कि y इक्वल्स टू फंक्शन है मान लो u का, मान लिया कि y u का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहला y का जो डेरिवेटिव है ना वो u के रिस्पेक्ट में होगा और u का x के रिस्पेक्ट में, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से देखिए u को काट दूंगी तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा एज इट इज़। अब ऐसे भी कर सकते हो और इसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि u की जो भी वैल्यू होगी ना पहले वो यहाँ पुट कर देना, फिर आपको डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्ट निकाल सकोगे। अब लोगैरिथम का भी यूज़ होता है, तो पहले हम देख लेते हैं कि लोगैरिथम क्या होता है। Logarithm of a number with respect to a given base is the power to which the base must be raised to represent that number। देखिए एग्जांपल से बताती हूँ कि मान लो हमने कोई नंबर ले लिया 1000, हमें पता है ये क्या है 10⁻³ है। अब इसके दोनों साइड अगर मैं लोगैरिथम यानी कि लोग लगा दूंगी, अब इसका बेस क्या है ये 10, ये बेस होता है ना ये पावर, तो इसका बेस जो है वो 10 है, लोग 10 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब लोग क्या करेगा, ये जो इसकी पावर है ना ये हमारी आगे आ जाएगी, यानी कि 3 log 10 10 आ जाएगा। अब log 10 की वैल्यू जो है हमारी वो 10 होती है, log e log 10 इन सब की वैल्यू जो है हमारी 1 होती है। आपको कुछ वैल्यूज़ हैं वो याद कर लेना, जैसे log e log 10 की, तो यहाँ से log 10 की वैल्यू जो है 1 होगी तो सिर्फ 3 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो पावर है ना जिससे इसको इसके बेस को रेज करना पड़ेगा वो इसकी 3 पावर है। हमें यहाँ से तो डायरेक्ट पता चल रहा था कि 10 है, 10⁻³ है, यानी कि 10⁻³ करेंगे तो 1000 आएगा। अब जनरल ले लेते हैं n इक्वल्स टू a⁻x, देन यहाँ दोनों साइड लोग लगा देंगे, log a n, बेस इसका a है तो यहाँ मैंने a लिया था, log a n log a⁻x इज इक्वल टू x आ जाएगा, क्योंकि x हमारी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, log a हमारा 1 होता है, इसको हमने 1 कर लिया। अब लोगैरिथम के कुछ फॉर्मूले होते हैं, यानी कि जब log a लगा हुआ है और दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं और उसे स्प्लिट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि log a m प्लस log a n हो जाएगा, और जब ये डिवाइड में होंगे तो इनके बीच में माइनस साइन आ जाएगा। log a m⁻⁴ अगर n है तो पावर आगे आ जाएगी, जैसे ऊपर किया था, पावर जो है ये वाली आगे आ जाएगी और log a m बच जाएगा। ये थे लोगैरिथम के कुछ फॉर्मूलाज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन लोगैरिथम में भी और ट्रिग्नोमेट्री के। पहले तो हमने जनरल डेरिवेटिव के कुछ 8 रूल पढ़े थे, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव कैसे होते हैं। यानी कि पहला है जैसे y इक्वल्स टू साइन x है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे ना क्योंकि यहाँ x है, ये x a थीटा किसी की टर्म्स में भी हो सकता है, उसी की टर्म्स में हम डेरिवेटिव करेंगे। अगर साइन थीटा होता यानी कि डी वाई बाई डी थीटा हो जाता, अब x है तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज आ रहा है y में, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, सिमिलरली कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। साइन का तो कोस होता है लेकिन कोस वाले में माइनस साइन एक्स आ जाता है। जब टेंजेंट का करेंगे तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का हमारा डेरिवेटिव होता है माइनस कोट सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोट एक्स कोसिकेंट एक्स।
ये इतनी टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आपको ये दोनों भी याद है ना तो आप टेंजेंट का निकाल सकते हो। टेंजेंट होता है हमारा साइन बाई कोस, तो यहाँ साइन बाई कोस करके जो u बाई वी वाला फॉर्मूला था, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला था ना y इक्वल्स टू यू बाई वी, साइन बाई कोस हो जाएगा। तो यहाँ साइन बाई कोस, यहाँ कोस का स्क्वायर हो जाएगा, साइन कोस एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ऐसे आप करके सोल्व कर लेना, वही वैल्यू आएगी, यानी कि सीकेंड स्क्वायर एक्स ही आएगा। पर बेटर है कि आप याद कर लो, क्योंकि अब बार बार आप डिराइव नहीं कर सकते। पहले भी जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि वो याद हो जाएं, बार बार आप इन्हें निकाल के नहीं देख सकते। y इक्वल्स टू सीकेंट एक्स अगर करेंगे तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। y इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कोसिकेंट एक्स की टर्म में होगा, तो माइनस कोट एक्स कोसिकेंट एक्स हो जाएगा। अब ये तो बात होगी ट्रिग्नोमेट्री वालों की। अब बात करते हैं लोगेरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, यानी कि y इक्वल्स टू log ही x है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा कि जो x है ना ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/x हो जाएगा, और log ही एज इट इज आ जाएगा। अब log ही हमारा 1 होता है तो ये सिर्फ 1/x बच जाएगा। y इक्वल्स टू log ही u है, तब क्या करना है कि dy/dx है 1/u इंटू du/dx, यानी कि अब यहाँ u है ना वो फंक्शन ऑफ x है, x ही नहीं है फंक्शन ऑफ x है, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सिर्फ 1/u से काम नहीं चलने वाला। यानी कि 1/u इंटू du/dx हो जाएगा, और log ही बच जाएगा, log ही तो 1 होता ही है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। x का विद रिस्पेक्ट टू x के डिफ्रेंशिएशन करते तो वो 1 आता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं। यहाँ u है, कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, फंक्शन कह रहे हैं 2x हो सकता है, तो वो 2 आ जाएगा, तो 2/u आ जाएगा। y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x है, तब क्या करना है कि dy/dx है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं ना तो वो सेम ही आता है, यानी कि ई रेज टू पावर y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर x ही आएगा। कैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ई रेज टू पावर x एज इट इज़, और log e आ जाता है, log e हमें पता है कि 1 है, तो ई रेज टू पावर x। अगर x के साथ कुछ पावर में मल्टीप्लाई और भी है, यानी कि ई रेज टू पावर ax है, a कुछ भी मान लो कोई रियल नंबर है, तो क्या होगा कि जो dy/dx है ना ये पावर हमारी आगे आ जाएगी a, और e रेज टू पावर ax बन जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसे होगा। तो ये तो थे सारे रूल्स जिससे हम डिफ्रेंशिएशन की थी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, वो बहुत कुछ एक एग्जांपल्स बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई है। जैसे मान लीजिए हमारे पास y इक्वल्स टू हमारे पास 3x + 5 था, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होगा कि dy/dx हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x + 5/dx। मैंने यहाँ कांस्टेंट वाला एग्जांपल और 3x वाला एग्जांपल दोनों लिए हैं, साथ के साथ आपको ये भी दिखा देती हूँ मैं। देखिए जैसे मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म जो होती है ना उसका 0 होता है, और जब भी दो चीज़ एडिशन में हो तो उनका कैसे करते हैं, यानी कि u + v की टर्म में हो तो दोनों का पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, यानी कि du/dx + dv/dx करते हैं, तो यहाँ भी हम सेपरेट कर लेंगे, इसको कर लेंगे d3x/dx प्लस में d5 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा हमारा 0, और इसका करेंगे तो वो कैसे होगा, ऐसे होगा cx वाले की तरह, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो हमारी वो आगे आ जाएगी। तो इसका कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ 3 है, 3dx/dx हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे हो जाएगा। देख लीजिए इन तीनों का मैंने यूज़ करके आपको बता दिया इसमें। सिमिलरली आप पावर वाले का कर सकते हैं। मान लो कि y इक्वल्स टू मेरा कोई x स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, dy/dx है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, बाई में dx हो जाएगा। तो इसकी पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, यानी कि 2 जो है वो आगे आ जाएगा, उसकी पावर में से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2x - 1, और dx के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन तो हमें पता ही है वो क्या होता है, 1 है, यानी कि ये 1 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ 2x, 2 - 1 1, तो हमारी जो आंसर है जो डेरिवेटिव है वो 2x आ जाएगा। सिमिलरली और भी सारे पॉइंट्स है, u/v वाले जो चीज़ें हैं वो भी आप निकाल सकते हो बस इस एक फॉर्मूले की हेल्प से। सो थैंक यू। आगे हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन कुछ नहीं, जस्ट रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव होता है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, और डेरिवेटिव की भी कुछ और रूल्स हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थोड़े कॉम्प्लेक्स करने वाले तो सबसे ईजी हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स जो हैं हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू।